नमस्ते, मिरर इफेक्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज देखेंगे कि फरवरी की एंड तक आपका जो रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप, तो उनका फ्यूचर क्या है और आपके पार्टनर की नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अपने अपने पार्टनर्स की ध्यान कीजिए और देखते हैं उनकी नेक्स्ट एक्शन आपके लिए फरवरी की एंड तक क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। कैमरा की पोजीशन की वजह से मैं आपको पूरा कार्ड शायद दिखा नहीं पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके आपको दिखाने के लिए। थोड़ा कैमरा को ऐसे घुमाती हूँ जिसमें आपको दिख पाए कार्ड्स सारे। वैसे मैं बता दूंगी आप लोगों को। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले देखेंगे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, उनकी सोच क्या है इस रिश्ते में। तो आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, हैंगमैन इन रिवर्स एंड डेविल और चैरियट का। ठीक है, तो जहां तक मुझे आप लोगों की मतलब मेरे जो व्यूअर्स है उनकी जो सोच दिखाई दे रहा है इस रिश्ते के लिए, आप लोगों ने बहुत सोचा, मतलब बहुत झेला, चीजों को बहुत झेला। हैंगमैन अभी रिवर्स में आया है, इसका मतलब है आप लोग काफी हैंग पोजीशन से निकल गए हो। ठीक है, खुद को इस हैंग पोजीशन से निकाले हो बहुत सोचने के बाद। मतलब सोच नहीं था, एक तरह से आप लोग इस रिश्ते में सिर्फ मरना बाकी रखे थे खुद के लिए। ठीक है, इतना कॉम्प्रोमाइज, इतना सैक्रिफाइस करते 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 जितना मतलब इतना वो जहां तक जा सकते थे गए, लेकिन रिजल्ट था 0। तो इसके चलते अभी जो है आप लोगों ने स्टेप बैक लिया है, आप लोगों ने आपका जो एनर्जी है उसको पुल बैक कर लिया है काफी हद तक। ठीक है, काफी हद तक आप लोगों ने पुल बैक किया है अपनी एनर्जी को। जितना भी सोचना था, करना था, सारे कर चुके हैं और अभी आप अपने जिंदगी में खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां तक मुझे इस नो कांटेक्ट में दिख रहा है कि ये नो कांटेक्ट काफी टाइम से चल रहा है, किसी किसी के लिए 7 महीना 8 महीना तक ये नो कांटेक्ट चला है। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर जो स्पेसिफिकली साइंस आया है वो है आप लोगों का फायर साइन बहुत स्ट्रांग आया है। रीडिंग वैसे सबके लिए है, लेकिन फायर साइन बहुत स्ट्रांग आया है। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग आया है। फायर साइन मतलब एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, थोड़ा उसको हिंदी में भी बोल देती हूँ। एरिस मतलब मेष, ठीक है, लियो मतलब सिंह और सैजिटेरियस मतलब धनु। ये 3 राशि बहुत स्पेसिफिकली आया है और बाकी आया है वाटर साइन। ओके, वाटर साइन आया है, इसका मतलब है, मैं थोड़ा हिंदी में ही इसको बताऊंगी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड स्पाइसेस मतलब मीन, वृश्चिक और आपका स्कॉर्पियो, कैंसर आपका आ गया है जिसको बोलता है कर्क। ठीक है, मैं हिंदी में बहुत अच्छी नहीं हूँ, दैट्स मीन थोड़ा इग्नोर कीजिएगा इसको।
लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस है वाटर साइन। तो वाटर साइन एंड फायर साइन बहुत स्पेसिफिकली आया है, रीडिंग बहुत सबके लिए होता है। तो बाकी देखेंगे, जैसे डेट आया है, जैसे 3, ठीक है, 3 तारीख, मतलब 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 8 इज सिग्निफिकेंट। ये आप लोगों के बर्थ डेट में, आप लोगों की जिंदगी में किसी ना किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे रीडिंग। और 7 नंबर और 7, ठीक है, 3, 4, 7 और 8, ये 4 नंबर आप लोगों के नंबर पे आया है। अभी देखेंगे तो आप लोगों ने बहुत झेल के मतलब अपने दम निकाल दिए इसमें ना। अभी आप लोग मतलब अपने लिए अभी जब पीछे देख रहे हो कि आप लोगों ने क्या किया अपने साथ, तो आप लोगों को अभी तक बिलीव नहीं होता है कि आप लोग इतना कर चुके हो इस इंसान के लिए। मतलब आपको अभी विश्वास ही नहीं होता है कि मैं इतना कर सकती थी, इतना मैं कर चुकी हूं और इतना मैं नीचे गिर गई थी इसके लिए। खुद की प्रायोरिटी, खुद की वैल्यू, खुद की जो सेल्फ रेस्पेक्ट सबको बेच दिया था, और ये इंसान ने मुझे पूरा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। आप लोग अभी जो सोच रहे हो खुद को, मतलब आप खुद मतलब आश्चर्य हो रहे हो खुद को सोचते हुए कि ऐसा कैसे मैं कर सकती हूँ अपने साथ। लेकिन फिर भी है, प्यार है, बुरी बला है, ठीक है। बुरी बला है मतलब सुनने में खराब लगता है, लेकिन एक्चुअली है, क्योंकि ये जो है देखिए आप लोगों की जिंदगी को ना तहस नहस कर चुका है। आप लोगों की जो जिंदगी की जो पीस है, जो रातों की नींद है, वो सब खत्म हो गया है। अभी जो बन गए हो एक रोबोट जैसा, जैसे अपने आप को आप लोग बनाना भी चाहते हो कि अभी मुझे इमोशन से कोई लेना देना ही नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई नया आए, मेरी जिंदगी से कोई जाए, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे इन सब चीजों पे विश्वास ही नहीं रहा, ठीक है। मुझे इन सब चीजों पे विश्वास ही नहीं रहा, तो अब आगे जो भी होगा नहीं होगा, लेकिन हम इमोशन की तरफ दोबारा नहीं जाएंगे। ये रहा आप लोगों का अभी का स्टेटस, ठीक है, बहुत झेलने के बाद। क्योंकि अब आप लोग जो सिलेक्ट किए हो वो खुद की खुशी, खुद की प्रॉस्पेरिटी, खुद की जिंदगी को आगे ले जाना, ये सारे चीज आप लोगों ने अपने लिए चूज किए हो। लेकिन इसके साथ एक चीज बताऊंगी, जो आप लोग मतलब अपने आप के साथ कर रहे हो, डेविल आया है इसमें आप लोगों की इंटेंशन में, ठीक है। तो डेविल जहां पे है तो वहां पे एक ही चीज कहूंगी कि आप लोगों में एक सोच ग्रो हो रहा है कि जैसा मेरे साथ हुआ मैं भी दूसरों के साथ वैसा ही करूंगी या करूंगा, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है। इस सोच को आप कंट्रोल करो, ठीक है। इस सोच को आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो तो जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया उसमें आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आप अपने जैसा बनो, ठीक है। दूसरों को हेल्प करो, प्यार करो, नहीं करो, प्यार के बिना भी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से चलता है। इमोशन के मतलब लेस इमोशन होना ही बेहतर है। इमोशन का ओवरफ्लो दिखाना या करना कुछ भी जरूरी नहीं है। अपना फैमिली है, अपनी दोस्त है, यार है, काम है, जिसपे इमोशन पूरा डाल दो तो काम चलेगा, आएगा काम, वो प्रॉफिट में देगा आप लोगों को। लेकिन किसी इंसान को प्यार जिसको बोलते हैं, पर्टिकुलर एक लव रिलेशनशिप के लिए खुद की जिंदगी को खत्म कर देना, ये कोई मतलब अकल वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपके साथ हुआ, अगर वही आप दूसरों के साथ भी करने जाओगे तो उसमें भी आपको लॉस होगा, उसमें भी आपको लॉस होगा उतना ही जितना अभी आपको लॉस हुआ है, ठीक है। आप लोग अपने आप को इवॉल्व कर रहे हो पूरी तरह से, मतलब खुद के लिए जीना सीखो। कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपको चाह रहा है, कोई आपसे क्या कर रहा है, वो उन सब चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो बहुत इजीली। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को उनसे प्यार का नाटक करना होगा,
उसके साथ ऐसा ही सुलूक करना होगा जैसा आपके साथ हुआ, तो आपको चैन आएगा। चैन नहीं आएगा। जो लोग अच्छे होते हैं उनको चैन ये सब करके नहीं मिलता है। जब आप ये सब कर जाओगे ना, तब आपको जो गिल्टी फील होगा कि ये मैंने क्यों किया दूसरे इंसान के साथ, मेरे साथ भी तो यही हुआ था, तब आपको वो गिल्ट सता के मार डालेगा। तो ये सब मत कीजिए। आप लोगों में जो ये थिंकिंग ग्रो कर रहा है कि जैसा मेरे साथ हुआ है मैं वैसा ही करूंगी दूसरे के साथ, ऐसा मत कीजिए। जिंदगी आपका बहुत आगे जाने वाला है, ठीक है, आगे जाने वाला है। और ये ग्रोथ शुरू भी हो चुका है, आपने अपने लिए स्टेप ले लिया है ऑलरेडी कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। आपकी जिंदगी में आपको पीस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, जिंदगी में क्लैरिटी चाहिए। रिश्ता हो चाहे कुछ भी हो, जो अभी आप आगे बढ़ोगे तो उसमें आप क्लैरिटी देखना पहले। जिंदगी ने आपको, जिंदगी कहूँ, यूनिवर्स कहूँ, सारे देखिए मतलब क्या है, ईश्वरी है। हम तो अंदर ईश्वर को लेके चलते हैं। इंसान अपने अंदर या कोई भी प्राणी अपने अंदर ईश्वर को लेके ही चलते हैं। हर कहीं पे ईश्वर है। तो वो हमको यही सिखाता है कि जिंदगी से जो भी आपने सीखा है उसको अप्लाई करो, ठीक है। लेकिन इस तरीके से नहीं कि मेरे को धोखा देना सिखाया गया है तो मैं धोखा दूंगी, ऐसा नहीं है। आपको ये सिखाया गया है इस रिश्ते से कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, और पीछे जो आप सीखे हो उसको दोबारा रिपीट मत करो, ठीक है। तो दोबारा रिपीट करने से आपका मतलब नुकसान अल्टीमेटली आपका ही है। दोबारा रिपीट इसको मत कीजिए। अपने आप को जैसे वैल्यू दे रहे हैं अभी आप कि मैं खुद की प्रायोरिटी हूँ, और सबके मतलब रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, सबको मुझे पहले प्रायोरिटी देना पड़ेगा। उसके बाद जाके अगर कहीं पे मुझे लगा कि मैं वैल्यूएबल हूँ उन लोगों के पास, तब जाके मैं खुद को एक्सप्रेस करूंगी या करूंगा। बहुत सही सोच है। लेकिन ये जो आप अभी सोच रहे हो ये गलत बात है। किसी के लिए भी ये सब मत सोचो। वो बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दो ना, जो कर्म वो करेगा। कोई भी अगर जो बुरा कर्म करेगा उसको फल मिलना ही है। चाहे कितना भी आप लोग रील्स में देख लो कि कर्म का फल खा गया कोई, मेरा पास नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। जो कर्म करेगा उसको फल भुगतना ही पड़ेगा। कर्मा सबको फेस करके ही दुनिया से जाना पड़ेगा। तो ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, बहुत ही दे चुकी हूँ ऑलरेडी। लेकिन बात जो यही है कि आप लोगों की जिंदगी एक नया टर्निंग ले रहा है। आप लोग मतलब काफी खुद को ट्रांसफॉर्म कर चुके हो मेंटली फ्रॉम इनर साइड, ओके। तो आप लोग खुद को काफी टर्न कर चुके हो, इवॉल्व कर चुके हो, एंड ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों का काफी हद तक हो चुका है। हाँ, हो सकता है कि किसी किसी को ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी आपको उनका याद सताता है, अभी भी उनको मतलब याद करके आप शायद बीच बीच में रात में रोते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्योंकि कार्ड बोल रहा है कि ऐसा ऐसा कुछ चीजें आपके साथ अभी भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ आप लोग ग्रजेस होल्ड कर रहे हो। वो ग्रजेस को छोड़ दो, उसको माफ कर दो। माफ करो चाहे नहीं करो, भाड़ में गया वो, ये सोचो। ये इजी होगा सोच में कि भाड़ में गया वो, मैं अभी अपनी जिंदगी जीऊंगी और कंप्लीटली जीऊंगी, जहां पे मैं अपना खुद का प्रायोरिटी हूं, कोई और नहीं। आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुकी है और ये बहुत दूर तक जाएगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप क्या कहूँ हस्बैंड हो, चाहे लवर्स हो, मतलब कोई भी हो। मतलब यहाँ पे तो मेल फीमेल सब कुछ एक साथ है, एनर्जी वाइज रीडिंग होता है। तो कोई भी हो, किसी भी एज की हो और किसी भी पोजीशन की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने जिंदगी को अपने हिसाब से जिए, यही आपको सिखाया है यूनिवर्स ने इस रिश्ते से। तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ने का आप लोगों को मौका भी मिलेगा। आगे बढ़ो, खुद को नए सिरे से बहुत अच्छी तरह से शुरू करो कि जो लोग आपको छोड़ के आए। वैसे भी आपका पार्टनर का जो कार्ड आया है वो मैं बताऊंगी आपको, वैसे बहुत रीडिंग लंबी हो रही है। आपकी पार्टनर का जो कार्ड आया है उसमें अभी आप लोगों का ये जो एटीट्यूड है, इससे वो काफी परेशान है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। आपके पार्टनर का पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स,
दूसरा कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स। तीसरा कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, मून और टावर। ये जो कार्ड्स आया है ये शो कर रहा है कि आपका पार्टनर पहले इस रिश्ते से आराम से चले गए थे। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी था, मतलब किसी और इंसान की इन्वॉल्वमेंट लव रिलेशन के लिए। किसी काम नहीं, कोई रिलीजियस नहीं, कोई फैमिली नहीं, कुछ नहीं, पर्टिकुलर इंसान जो लव रिलेशन के साथ जुड़ा हुआ था, ऐसा कोई थर्ड पार्टी था। तो इसके चलते ये काफी उसमें बहक गए, चले भी गए। लेकिन अभी फिर से वो इस रिश्ते में नॉस्टैल्जिक होके इस रिश्ते के लिए बहुत काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपना वैल्यू समझा है। जो पहले तक नहीं समझे थे, अभी आपने अपना वैल्यू समझा है। बहुत दिनों के बाद अभी इसको अफसोस हो रहा है। ठीक है, ये अफसोस जो है ये इसको वापस, वो जो आप प्यार करते थे, इसको इतना प्यार दिया, अनकंडीशनल प्यार दिया, तो इसके चलते इसको अभी इतना गिल्ट फील हो रहा है कि बोल रहा है, अभी सोच रहा है कि मैंने क्या खो दिया। मून कार्ड, ये जो मून कार्ड है ये अभी दिखा रहा है कि ये ना जिंदगी का अभी तहस नहस कर चुका है अपना। क्योंकि अनकंडीशनल लव हमेशा कहती हूँ कि मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। तो कभी अगर ये खोता है कोई, तो इसको पछताना ही है ये, और ये पछता रहा है। पछता के ये गलत रास्ते में भी जाएगा। ठीक है, गलत रास्ते में भी जाएगा। आपके साथ भी ये छल कपट करके आपको फिर से पाने की कोशिश करेगा। आपके पास ये वापस आने वाला है विद इन 15 डेज। विद इन 15 डेज ये आपके पास वापस आने वाला है। मतलब ये फरवरी की एंड तक या मार्च की 4 से 5 तारीख तक ये आपके पास वापस आएगा। वापस आके आपसे सॉरी बोलेगा। आप जो मतलब जो इसको अगर बात कर रहे हो उनके साथ आगे, तो आप इनको अगर कुछ बोलेंगे कि ये करो मेरे लिए, या फिर तुमको ये करना होगा, अभी मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, अगर ये सब बोलेंगे तो ये सब में हाँ बोलेगा। फिर जाके जब ये काम, मतलब आपका रिलेशन फिर से सही हो जाएगा, तो ये फिर से पलटी मारेगा। ठीक है, मतलब इसका जो औकात है वो उसी में लौट आएगा वापस आप लोगों का रिश्ता अगर आप इसके पास जाते हो और इसकी बातें मानते हो, तो मुंह के बल गिरने वाला है। और इस बार आपका जो फॉल होगा वो आपकी वजह से होगा, इसकी वजह से नहीं। क्योंकि इस रीडिंग के दौरान आपको पता चल रहा है कि आपको इसके पास फिर से वापस नहीं जाना है, और इसके बाद तो मानना ही नहीं है। पूरा बेकार इंसान है। पार्डन माई वर्ड बट नथिंग टू से। इसके लिए और कुछ निकल ही नहीं रहा है। बेकार इंसान है जो खुद की मतलब से और कुछ जानता ही नहीं है। इतना स्वार्थी इंसान है ये। ठीक है, ये हजारों आपको एक्सक्यूज देता रहा है जिंदगी भर, जब तक आप लोग रिश्ते में थे, कि मेरा ये प्रॉब्लम है, घर में क्या कहूँ, मेरा थर्ड पार्टी को क्या कहूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे दादा है, परदादा है, ऊपर चले गए हैं, वो भी वहां से मुझे रोक रहे हैं। मतलब लाखों आप लोगों को एक्सक्यूजेस दे चुके हैं ये इंसान। और जब भी आपने कुछ भी पॉजिटिव अपने कहने की करने की कोशिश की है, तो इसमें इसने पार्ट लिया ही नहीं, इन्वॉल्वमेंट इसका था ही नहीं। ऐसा इंसान से आपने प्यार किया था। चाहे ये इंसान कैसा भी हो और कैसा भी था, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। आगे जो फरवरी की लास्ट तक दिख रहा है कि ये वापस आने वाला है, और आपसे किसी भी तरह की झूठ से आपको फंसाना चाहता है, फिर से फंसाना चाहता है फिर से, कि चाहे इसके चलते मतलब कुछ भी करना हो ये करेगा। और वापस ये फिर से 3 से 4 महीने के बाद ही ये फिर से वही आप पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में ये अब तक था। तो आप लोग सोचिएगा, जिंदगी आपकी है, इसको किस तरह से बर्बाद करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अच्छी तरह से बर्बाद कीजिएगा या खुद को सुधारिएगा, वो आपके ऊपर है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ सोर्ड। तो यूनिवर्स का गाइड ये है कि देखिए, इसके नीचे है जजमेंट।
यूनिवर्स का गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है, जो मेरे व्यूअर्स है, कि खुद को संभालिए, इमोशन को बहुत प्रायोरिटी दीजिए, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन उनके लिए जो इस प्रायोरिटी की हकदार है, ऐसे इंसान के लिए नहीं जो बेकार का है और जिसको वैल्यू ही नहीं है कि किसी के मन में क्या चल रहा है मेरी गलत बिहेवियर की वजह से। तो ऐसे इंसान से अगर आप रिश्ता रखते हो, आपको तो पेन मिलना ही है। मेरे वर्ड्स आपको बहुत अभी दर्द दे रहा होगा, सुन के बहुत खराब लग रहा होगा, लेकिन फैक्ट यही है। मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स बोल रहा है, यूनिवर्स आपको क्या कहूँ, प्रिपेयर कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है पहले से ही कि इन सब झांसों में मत जाइए, मत पड़िए, क्योंकि ये फिर से वही होगा जो आपके साथ अभी तक होता आया है। तो खुद को नए सिरे से, इमोशन को अपने अंदर रखिए और नए सिरे से जिंदगी को शुरू कीजिए अपने आगे बढ़ने के लिए, जिससे आपको अपनी जिंदगी में बहुत ऊपर जाने की मौका मिले और ये आदमी ताकता ही रहे जैसे अब ताक रहा है। तब मजा ही कुछ और आएगा। आप लोग करके देखो, खुद के लिए जी के देखो, ठीक है। जजमेंट आपको मिलेगा, जैसा कर्मा आपने किया है और जैसा कर्मा इसने किया है, आपके जो पार्टनर है, तो यूनिवर्स का जजमेंट सही तरह से आएगा और आ भी रहा है। इसको बहुत पछतावा हो रहा है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। ये परमानेंटली पछताएगा जब आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलो, ये था आप लोगों की रीडिंग। अच्छा लगे तो लाइक करना। वैसे आप लोगों को तो बहुत परेशानी होती होगी लाइक करने में, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन गाइडेंस को जरूर फॉलो कीजिएगा। खुद की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए इस तरह से। बहुत डिजर्व ज्यादा करते हैं आप लोग और खुद को ना बहुत छोटा मानते हैं कि जैसा कुछ हो ही नहीं, कोई भी कुछ करके चला जाएगा, कोई बात ही नहीं है। क्यों भाई, क्यों? सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है? प्यार किया है, मैंने प्यार किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका फीलिंग्स जैसा है तो कोई दूसरा प्यार करेगा उससे थोड़ा अगर कम भी चलेगा, लेकिन वैसा ही तो होना चाहिए लगभग, है कि नहीं? अगर नहीं हो रहा है तो वह प्यार है क्या? बाकी आगे जाने आप, मैंने तो रीडिंग कर लिया। चलिए, ईश्वर आपको सही बुद्धि दे और अच्छी तरह से रहिए, जिंदगी को सुधारिए। ओम नमः शिवाय।